उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपकी आने वाली एग्ज़ाम में इस वीडियो से हेल्प हो सके। आइए देखते हैं आज आपका जो पेपर होने वाला है, ये आपका जो 21 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपके ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वो इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और जिन लोगों ने हमारी पहले की वीडियो ना देखी हो, हमने 7 जुलाई का जो आपका पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया है, तो वो ज़रूर आपको देख कर जाना है। अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको ज़रूर हल करके जाना है अच्छे से। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखते हैं, कह रहा है जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जौहर से संबंधित हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं। पहला कह रहा है यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, ये बात बिल्कुल सही है जौहर के बारे में। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 61 का कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो देखेंगे छात्र से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ये बात सही नहीं है। सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, ये भी बात सही नहीं है। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को या सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, ये जो है थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न बढ़ावा देंगे। आगे देखते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह के प्रश्न क्या करेंगे। अगर आपको जो सर्दी होती है तो हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो जो है हम लोग कैसा महसूस करते हैं, इस तरीके का अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो ये हमारा जो प्रश्न है कैसा हो जाएगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न हो जाएगा। कैसा, विश्लेषणात्मक प्रश्न। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 64 क्या कह रहा है। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वाहिदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण है। तो इसे शामिल करने का कारण हमारा क्या पहला ऑप्शन है, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, ये भी बात सही है। यह समझने कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये बात सही नहीं है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये बात सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 जिसमें भी होगा वही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो 64 का डी आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षिका या ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हमें चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की है। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से कुछ उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो आप देखेंगे रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। याद करने के बारे में बात कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि याद करना हमारा कैसा टैग वर्ड होता है, नेगेटिव। आकर्षण रंगों के पेपर चुनना, स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना और सीखना। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे, 3 वाला आपका गलत है, तो 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 आपको किस में देखने को मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 65 का कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं।
तो इस गतिविधि के द्वारा आप कौन सी कौशल और प्रक्रिया विकसित करेंगे? तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पूछताछ करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका परिणाम निकालना, फिर क्या करेंगे, उसको अभिव्यक्ति। यही जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है, यही जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 66 का सही हो जाएगा। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो खून की जांच से क्या पता चलेगा? उसमें मादा मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। तो आपका 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। आगे देखते हैं। मधुमक्खी से देखिए आपका एक क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं पहला कथन क्या है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। ये भी बात मधुमक्खी के बारे में कथन गलत है। आगे देखते हैं कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका देखा जाए 1 और 4 सही हो जाएंगे। किस ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको 1 और 4? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 68 का। आगे देखते हैं, देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आपका एक आया हुआ है, इसको पूरा पढ़ते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यानी कहने का मतलब जो है हमारा है, ईवीएस की एक पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 क्या करता है? सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो हमारा हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान के निर्माण में क्या करना है? सहायता करती है। इसीलिए जो है उसके बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ इसी की सिफारिश करती है। पाठ्य पुस्तकों को क्या है, उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से क्या होगा? ज्ञान का निर्माण करने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। आगे देखते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? तो इस पक्षी के बारे में जो भी बेसिक जानकारी वो आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इसमें नर बीवर पक्षी पूरा घोंसला बनाता है। फिर क्या होता है, लगभग 18 दिन लगते हैं इसके घोंसला को बनाने में। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। फिर क्या होती है, मादाएं जो होती हैं वो घोंसले का क्या करेंगी? निरीक्षण करेंगी। उनमें जिसका जो उनको घोंसला अच्छा लगेगा फिर वो उसी घोंसले में डिसाइड करती हैं कि इसी में हमको क्या देना है? अंडे देना है। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? वीवर पक्षी ऐसा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए क्या कह रहा है? लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये बात बिल्कुल सही है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। ये बात आपकी गलत है। तो आपका ए सही हो जाएगा, बी गलत है। तो देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ए सही है किंतु बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है? जो हमारी बाल केंद्रित रणनीतियाँ होती हैं इनको सबसे अच्छा कौन दर्शाएगा? तो चर्चा, प्रदर्शन, सर्वेक्षण, व्याख्यान। तो व्याख्यान नहीं दर्शाएगा अच्छे से, ना कि सर्वेक्षण। तो सबसे बेटर आपके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? चर्चा और प्रदर्शन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 72 का फर्स्ट वाला, यानी 1 और 2। आगे देखते हैं। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है?
तो आपको पता होना चाहिए पोचमपल्ली जो है हमारा है ये किसका भाग है, तेलंगाना का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। 73 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। आगे देखते हैं। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया है। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो जब कभी भी आप चिड़ियाघर की यात्रा करने के लिए जाएं तो उनमें सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा जो आप बच्चों को बताएंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम को याद करना, याद करने के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहना है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी बात सही है। चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन करना, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। कौन से कार्य करने के लिए कहा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसको, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। देखते हैं, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। ये बात बिल्कुल आपकी सही होना चाहिए। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, जानवरों को परिभाषित करो। एक बार क्वेश्चन को फिर से करें। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो ये तो बात सही है। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी क्रम में वर्गीकृत करो। लेकिन जानवरों को परिभाषित करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 75 का कौन सा हो जाएगा सही, डी वाला। जानवरों को परिभाषित करो, ये जो है शिक्षिका को जो है नहीं कहना है। आगे देखते हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्राथमिक स्तर पर आप जानवरों को परिभाषित करने के बारे में नहीं कहेंगे बच्चों से। आगे देखते हैं, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन है। तो हरियाणा की सीमांतवर्ती राज्य जो है आपको पता होने चाहिए, जो हरियाणा के समीप हैं। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर जिसमें हिमाचल प्रदेश होगा वो बिल्कुल सही होगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 75 का। हरियाणा के जो सीमांतवर्ती 76 का जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है ये हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, यानी जो हरियाणा के समीप होते हैं। आगे देखते हैं, 77 नंबर, ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो इसको भी देखेंगे। ये बात दोनों बातें सही हैं, क्योंकि रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी जो गंध से है कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो आपका ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 77 का फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कह रहा है। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, आपका कथन तो सही है। कारण देखते हैं, ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, ये भी बात सही है। तो आप देखेंगे 78 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 78 का जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ये भी बात सही है। तो आपके जो है कथन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 79 का फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए छात्रों का आकलन कर सकता है वह है।
शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्किल या पोर्टफोलियो। तो आपका जो है व्यापक मूल्यांकन के लिए छात्र का आकलन कर सकता है, वह कौन सा हो जाएगा हमारा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 80 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। आगे देखते हैं, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, क्या पाया है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो वह भारी हो जाता है। एक चीज़ ये याद रखना है, जब पानी में आप नमक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी भारी हो जाएगा। नींबू की तुलना में खारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, भारी होता है, इसलिए नींबू पानी में क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, नींबू जल में क्या हो जाएगा, तैरने लगा। आगे देखते हैं, तो 81 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है। तो ईवीएस की थीमों को आपका कौन सा दर्शाएगा, अभी हमने बताया था आवास, यात्राएं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये बात ईवीएस की थीम के बारे में बिल्कुल सही है प्राथमिक स्तर पर। आगे देखते हैं, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। जो हमारे अलबरूनी थे उनके बारे में आपकी 4 बातें दे रखी, इनमें से आपकी एक बात क्या होगी, गलत है। तो आगे देखते हैं, अलबरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 1000 से भी ज़्यादा वर्ष पहले वह भारत आए थे, ये भी बात सही है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा था, ये बात आपकी गलत है। आपसे गलत पूछा गया तो आप गलत ही उत्तर देंगे। तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, ये भी बात सही है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, एक आपका सूत्र होता है, m बराबर हो जाएगा आपका क्या, डी वी, क्या हो जाएगा, डी और वी। तो एक चीज़ याद रखना, घनत्व को हम लोग डी बोलते हैं और आयतन को हम लोग वी बोलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 और 3 की जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि डी का मान क्या हो जाएगा 12 और वी का मान हमारा क्या हो जाएगा 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 85 का सी वाला। आगे देखते हैं, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियाँ द्वारा सीखें। मतलब कहने का है, आप चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे, 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार नहीं, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार, ये भी नहीं, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, घड़ी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यानी जो हमारा घड़ी सर है इसके बारे में एक बात आपकी सही नहीं है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, ये बात सही है। यह लगभग 650 वर्ष पहले बनाया गया था, ये भी बात सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ, ये भी बात सही है। ये बात आपकी सही नहीं है कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये बात आपकी गलत है। आपसे गलत पूछा गया है तो आप इसका गलत ही उत्तर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। आगे देखते हैं, 88 नंबर हमारा क्या कह रहा है। अभिकथन क्या है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्यता पर प्रकाश डाला गया है। तो एक चीज़ देखें, आपका जो अभिकथन और कारण क्या हो जाएंगे, दोनों आपकी ये बातें क्या है, सही है। और आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं, 89 नंबर,
हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल आपकी गलत है। तो आप देखेंगे अभिकथन ए सत्य है, लेकिन आर क्या है आपका? असत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 89 का कौन सा सही हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का है। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह में असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न करना, अब व्यक्ति करना, फिर क्या करेंगे? उसका परिणाम निकालना। तो आपका ऑप्शन नंबर 90 का कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला यानी ए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिन लोगों ने हमारी पहले की वीडियो ना देखी हो तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, तो ज़रूर आप एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर आप हमारे देख कर जाना। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।